तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने प्लांट के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे सामने है बरगद की कटिंग के अपडेट, जिसे हमने लगभग 6 मंथ पहले हमारी छोटी कटिंग को लगाया था और जो हमारी बड़ी कटिंग है उसे हमने लगभग 1 ईयर पहले लगाया था, जिसके रिज़ल्ट 100% रहे हैं। क्योंकि बरगद का वृक्ष आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग के माध्यम से, तो आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट इजी टू ग्रो हो जाता है और इसकी जो नेचुरल प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होती है। बहुत सी बार हमारे इस प्लांट के जो बीज हैं वो पक्षी खा लेते हैं और जब कभी भी वो इधर उधर बीट करते हैं तो आपको इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। बहुत सी बार ये दीवारों की जो सलवट होती है वहाँ ये सर्वाइव करते रहते हैं। ये अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में सेट करके जीवित बना रहता है। तो अगर आप चाहें तो आपके आसपास या इर्द गिर्द इस तरह के छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं, तो उनको भी निकाल कर अगर आप लगा लेते हैं तो भी आप नेचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस प्लांट को हमें हमेशा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसके साइंटिफिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक बहुत से महत्व होते हैं। अगर आपके किसी चोट का शिकार हो गए हैं और इस पत्ते के ऊपर अगर आप हल्दी और तेल का लेपन करके चोट वाली जगह पर लगाते हैं तो स्वेलिंग में भी आराम मिलता है आपको और दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। और जब कभी भी आप वीकनेस का सामना कर रहे हैं, आप में वीकनेस हो रही है बॉडी में किसी भी तरह की, तो इसके जो पत्तों से जब दूध निकलता है उस दूध को अगर आप सेवन करते हैं प्रातःकाल पतासे के साथ में 3 से 4 बूंदें, तो भी आपकी वीकनेस है वो दूर होती है। तो बड़े आयुर्वेदिक महत्व है और धार्मिक भी बहुत महत्व है। हम इसे एक दैविक वृक्ष मान, जो कि हाल ही में हमने वट सावित्री वृक्ष के रूप में भी इसे पूजन किया था। तो बहुत ही धार्मिक और हमारे सांस्कृतिक महत्व से जुड़े हुए हैं। हमारी आस्था इस वृक्ष से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें इन वृक्षों को ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि इन वृक्षों के साइंटिफिक बहुत महत्व है। यह 1 घंटे के अंदर 5 मिलीलीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और लगभग 20 घंटे तक ये रेगुलर ऑक्सीजन देते हैं आपको। तो बहुत ही ठंडक देने वाले प्लांट होते हैं ये, और पर्यावरण के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होते ही हैं। तो जो भी पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इस प्लांट को हमें घर में भी ग्रो करना चाहिए और हमें कटिंग के माध्यम से या जिस भी तरीके से आपको ये पेड़ अवेलेबल हो जाए, हमें ज़रूर इसका रोपण करना चाहिए। हर बगीचे में इस प्लांट को होना ही चाहिए, ताकि आपको एक राहत भली सांस मिले। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, आप इस पत्तों को फील कीजिए, इसकी जो ऑक्सीजन निकलने वाली है वो कितनी फ़ायदेमंद होती है आपके जो लंग्स होते हैं उनके लिए। तो हमें हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के प्लांट हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं, हमने जो कटिंग तैयार की है इसे हम इस मानसून में तो लगाएंगे ही, और भी हमारी नई कटिंग्स हम तैयार कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधे हम इस मानसून में लगा सकें। और आप भी पर्यावरण से महत्व रखने वाले जैसे नीम, पीपल, बरगद, पिलखन, कचनार, इस तरह के पौधे ज़रूर लगाएं जो पर्यावरण के लिए ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि आपको पता है गर्मी अपने जोर शोर पर है और अपने तेवर दिखा रही है। तो इस तरह की टेम्परेचर से हमें बचने के लिए हमें इस तरह के प्लांट लगाने चाहिए। क्योंकि ये एक नेचुरल एसिड कूलर है जो आपको रेगुलर राहत देते हैं। बाकी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आपको लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए इस तरह के प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें प्लांट लगाने चाहिए। बहुत से वो स्लोगन लिखवाते हैं, बहुत से स्लोगन शेयर करते हैं कि हमें प्लांट लगाने चाहिए, पर जब लगाने की बारी आती है तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने प्लांट लगाए हैं, तो वो बोलते हैं हम प्लान कर रहे हैं, पर प्लान उनका बनता नहीं है। तो उन व्यूवर्स से मेरा अनुरोध है कि आप, ठीक है, अच्छी बात है कि आप स्लोगन को शेयर कर रहे हैं, बट आपको रियल लाइफ में भी प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए ताकि आप अपने प्लानेट के लिए कुछ कर सकें। तो इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप भी इस मानसून सीजन के अंदर प्लांट ज़रूर लगाएंगे और ख़ासकर बरगद जैसे ट्री और
पीपल जैसे ट्री को आप ज़रूर ग्रो करेंगे। जब कभी भी हम वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो लोगों में बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं कि ऐसे वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, इसमें भूत प्रेत का वास होता है। तो उनसे सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप प्लांटेशन करते हैं और अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए तो इस तरह के प्लांट ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस प्लांट की जो जड़ें हैं वो काफ़ी फैलती है। तो इसे कुछ ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ कि आपको अच्छी पर्याप्त जगह हो। लगभग 15 फीट का एरिया आपको फ्रेश इसके लिए होना चाहिए ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सके। और ये हज़ारों हज़ारों साल तक जीवित रहने वाले वृक्ष हैं। तो ये आपका एक सिंबल भी होगा एक प्लानट के लिए कि आपने इस प्रकृति के लिए कुछ किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।